2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतरने को तैयार हैं क्योंकि 20 साल में पहली बार इतनी छोटी भर्ती आई है। लगातार भर्ती में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए इस भर्ती में कोई पद नहीं है, यानी कि 0 पद। यह है विशेष शिक्षक। विशेष शिक्षक के बड़ी संख्या में राजस्थान में बेरोजगार युवा हैं, अभ्यर्थी हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस भर्ती में एक भी पद नहीं होने को लेकर उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और अब उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाने की तैयारी कर ली है। तैयारी लगातार जारी है और 17 तारीख को शहीद स्मारक पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग उठाएंगे। इस मांग को लेकर भारत आदिवासी पार्टी से सांसद जो हैं राजकुमार रोत, उन्होंने भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। भारत आदिवासी पार्टी के 4 विधायक हैं, उन्होंने भी पत्र लिखा है। उसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस मांग को उठाया है। हमारे साथ में अभ्यर्थी मौजूद है जो लगातार इस भर्ती की मांग उठा रहे हैं कि भर्ती निकलनी चाहिए, 5000 पदों पर कम से कम निकलनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से लगातार अब जो आप मांग उठा रहे हैं और अब तो आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है कि लगातार पहले तो मांग उठा ही रहे थे सोशल मीडिया पर, धरातल पर पत्र लिख करके, लेकिन अब आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्लान है कि क्यों आखिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है? ये अंततः सरकार की जो एकदम कुटाराघात है या फिर सरकार की जो लोगों दिव्यांग बच्चों की तरफ या फिर बेरोजगारों की तरफ जो उनकी मंशा है कि वो ऐसे ही मरते रहे, दर दर भटकते रहे, तब अंतिम निर्णय यही है कि हम सरकार को जगाए। क्योंकि सोई हुई सरकार को धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके ही उनको अपना और ध्यान आकर्षित करेंगे, क्योंकि पत्रों उनके घर के दरवाजों पर बैठ बैठ के हमने विनती खूब कर ली है। अब लोकतंत्र में पहले तो हाथ जोड़ के ही तो मांग सकते हैं, बट अभी तक इतिहास की सबसे छोटी भर्ती थी, उसमें से ही उन लोगों ने जो लेवल 2 और जो विशेष शिक्षा है दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का जो शिक्षक काम करते हैं, उनको तो उन्होंने पूरा दरकिनार कर दिया। उनको तो एकदम से हटा दिया है कि भाई उनको तो कोई जगह ही नहीं है, और हवाला दे दिया है कि हमारे पास अधिशेष शिक्षक लगे हैं। अधिशेष शिक्षक लगे हैं तो उनका नामांकन बढ़ता जाइए ना, क्योंकि आपने इतिहास में देखे हैं कि जो दिव्यांगता को हराते हुए ईरा सिंगल है, ऐसे खूब सारे जो दिव्यांग बच्चे हैं जो IAS अफसर तक बने हैं, अगर उनको ऐसे करते गए होते या फिर उनको शिक्षा से नहीं जोड़ते तो वो कैसे शिक्षक बनते। तो सरकार से हम लोगों की यही निवेदन था, पहले तो विनती कर रहे थे, बट हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षण करेंगे कि हम लोगों को सीटें दे, कम से कम 5000 दें। हम सर भीख नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि अपन सारल दर्पण पे देखें ना, सिटीजन विंडो पे, तो हम लोगों का अधिकार है। जब 5 बच्चे 4 बच्चे, हमने पूरी एक्सरी निकाल रखी है हम लोग आपके माध्यम से, और पत्र जो अविनाश गहलोत थे उन साहब को भी हमने दे दिया है सब कुछ, जो मंत्री है उनको भी, कि भाई क्या क्या डाटा है। फिर भी वो हम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम नियमों में संशोधन करेंगे या कुछ और करेंगे। उन्होंने तो पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारे पास शिक्षक की जगह ही नहीं है। तब हमारा अंतिम यही निर्णय है और पूरे राजस्थान के युवाओं से आग्रह है मेरा आपके माध्यम से कि वो धरना स्थल पे पहुंचे। 17 तारीख शहीद स्मारक जयपुर पे पुलिस आयुक्तालय के पास है, और अंतिम निर्णय अगर सरकार नहीं मानती है तो हम सड़कों पे अनशन पे भी बैठने के तैयार हैं। अब सर कुछ मतलब नहीं है, हम लोग तैयारी भी नहीं कर पा रहे, 2-2 साल से यहाँ शहर बड़े शहरों में रह के तैयारी कर रहे हैं। या तो पहला पेपर नहीं करवाते हमसे या फिर हमें एग्जाम में बैठते। हम क्या करें, जब तैयारी कर ली, हम लोगों ने डिग्रियां कर ली, उसके बाद हम पेपर में एलिजिबल नहीं है बैठने, तो ये सबसे बड़ी विडंबना होगी। क्योंकि आपको पता है कि 3rd ग्रेड जो तृतीय शिक्षक श्रेणी भर्ती है वो सरकार बदलने वाली भर्ती होती है। और आज आपने हाल ही में देखा होगा कि अंत में क्या परिणाम मिले बीजेपी को। तो हमारी चेतावनी है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में और जो आने वाले 2028 के चुनाव में हम पूरा बीजेपी का बहिष्कार करेंगे अगर युवाओं की नहीं सुनी तो। पूरे राजस्थान से युवा आने वाले? बिल्कुल, सभी संपूर्ण राजस्थान से युवाओं को हम लोगों ने एक गट बनाया, ग्रुप बनाया। सब लोगों में आक्रोश है। एक गांव ढाणी में बैठे हुए उनके परिवारों में, दिव्यांग बच्चों में वहाँ तक आक्रोश है कि क्योंकि आज देखो कि गवर्नमेंट कोई स्कूल नहीं है दिव्यांगों के लिए, सिर्फ NGO से चलने वाले या कोई बाहर से फंडिंग वाले स्कूल्स है। गवर्नमेंट के कोई स्कूल्स नहीं है सर। PO लेवल पे एक स्कूल में उन्होंने दे रखा है कि एक PO लेवल पे 5 किलोमीटर के भीतर कोई उन्होंने एक क्लस्टर टीचर होगा, वो जाके पढ़ा लेगा। तो 1 घंटे में वो क्या पढ़ा पाएगा? दिव्यांग बच्चे को तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी केयर करने की, लाने ले जाने की, उसकी वर्कशीट बनाने में। तो हम लोगों को उन्होंने दरकिनार करना, एक कहीं ना कहीं लोगों के साथ, युवाओं के साथ ऐसा है कि कोई मतलब नहीं है उनको। युवा दर दर भटकते रहेंगे। यूपी, बिहार, दिल्ली में आपने देखा होगा कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में वैसे ही प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है। लोगों की आवाज़ दबाने का काम सबसे बड़ा है कि लाठीचार्ज करो, पुलिस के दम पे उनको दबा दो और घर में बैठे रहेंगे। तो सरकार की क्या मंशा है ये बता दो, वरना तो हम चुनाव में तो युवा अपने लोकतंत्र में वोट के अधिकार से तो बता ही देगी क्या हाल होने वाला है। बिल्कुल।
और अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार आप मांग उठा रहे हैं तो राजस्थान में बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनको स्कूलों तक लाना भी पड़ता होगा। तो शिक्षकों की जैसे बता रहे हैं कि शिक्षकों की हमारे पास जगह खाली नहीं है इसलिए हम भर्ती नहीं कर रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने विकलांग बच्चे हैं जो स्कूल तक पहुंच भी नहीं पा रहे? बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि आरटी 2009 का हवाला देके अगर अपन इनसे बात करें तो 10-1 प्लस 15-1 अपर प्राइमरी में इन्होंने टीचर स्टूडेंट रेशियो लागू किया है। लेकिन उसके नीचे एक टिप्पणी लिखी हुई है आरटी 2009 की धारा संख्या 26 में कि अगर एक भी दिव्यांग किसी विद्यालय में अध्ययनरत है तो उसको आप एक अध्यापक दोगे ही दोगे, कम से कम एक अध्यापक का जो नियम है वो यथावत रहेगा। लेकिन सरकार ने अपनी जो नीतियाँ है, अपने जो कानून है, उनको इस तरीके से तोड़ मरोड़ के बना दिया है सर उनको कि 15 दिव्यांग बच्चे होंगे या 10 दिव्यांग बच्चे प्राइमरी में होंगे तब जाके हम आपको एक अध्यापक देंगे। सर मैं आपको साला दर्पण की रिपोर्ट के बारे में अवगत करवाऊं तो 2016-17 में जब प्लेसमेंट एजेंसियों के हाथ में दिव्यांगों की शिक्षा थी तब उस समय राजस्थान में नामांकन हुआ करता था लगभग 3 लाख, और आज के समय में ये स्थिति है कि वो नामांकन घट के लगभग 78,000 पर आ गया है। वो क्यों आ गया है सर? दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। 15 बच्चों पे ये एक अध्यापक दे रहे हैं, बाकी के जो जिस विद्यालय में या जिस पीओ लेवल पर 9 बच्चे हैं उन 9 बच्चों का कोई धनी नहीं है सर, कोई भी उनको पढ़ाने वाला टीचर नहीं है। अभिभावक कहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई पढ़ाने वाला नहीं है, वो स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता है कि ये शैतानी ज़्यादा करते हैं, उद्यम ज़्यादा करते हैं, सामान्य शिक्षक उनको संभाल नहीं पाते, इसलिए उनका नामांकन दिनों दिन घटता जा रहा है। अब सरकार की जो बेरुखी है उसे स्पष्ट हो चुका है कि ये जो विज्ञापन आया है अध्यापक भर्ती 2025 का, उसमें 0 पद है दिव्यांग बच्चों के लिए, और दिव्यांग जो डिग्री और डिप्लोमा करे हुए छात्र हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है उस भर्ती में। अब मैं सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, आपके माध्यम से भी कई बार हमने मांग उठाई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि आपने लगातार विशेष शिक्षा के बारे में मांग उठाई है। पिछली बार भी अपनी बात हुई थी तब भी आपने मांग उठाई थी। हमने कई बार सरकार के पास में उनके इस भर्ती के बारे में, दिव्यांग शिक्षकों के बारे में बहुत बार अवगत कराया। हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं मदन दिलावर जी, उनको भी हमने अवगत करवाया है। सीएम सर को भी हमने जन सुनवाई में ज्ञापन दिए हैं, बाकी मंत्रियों को भी दिए हैं, लेकिन सर हो कुछ भी नहीं पाया है। जब हम सरकार के पास अभी कुछ दिनों पहले जो अपने शिक्षा सचिव साहब है कृष्ण कुणाल जी, उनका बयान आया था कि हमारे पास टीचर अधिशेष है। सर टीचर अधिशेष कैसे हो सकते हैं? लगभग राजस्थान की अगर हम बात करें तो 35,000 ऐसे विद्यालय जिनमें दिव्यांग विद्यार्थी अध्ययनरत है, और अध्यापकों की बात करें तो लगभग 4800 अध्यापक अभी प्रेजेंट राजस्थान में स्पेशल शिक्षा से लगे हुए हैं। तो सर सीटें फुल कैसे हो सकती है? आप तो आरटी नियमों की अवहेलना कर रहे हो, जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसकी अवहेलना कर रहे हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि सर दिव्यांग बच्चे समाज की मुख्य धारा में नहीं आ सकते, वो मुख्य धारा में आ सकते हैं सर। अब राजस्थान में पिछली बार अभी कुछ दिन पहले आरती डोगरा मैम थी, वो भी दिव्यांग थी सर। उन्होंने, आपने देखा, शासन सचिव के पद पर वो रह के गई है। सियाग सर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, भागीरथ साथी ने। तो ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं जिन्होंने दिव्यांगता को हराकर वो स्पेशल शिक्षा में आगे पहुँचे। वो अब हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। अब हमारा जो पानी है सिर से ऊपर निकल चुका है सर। हमने खूब याचनाएं की है, खूब मांगे की है, हाथ भी जोड़े हैं, खूब धरने प्रदर्शन पे अब हमारी बात आ गई है। अब हम सड़क पर आ चुके हैं सर। 17 नवंबर को शहीद स्मारक पर सुबह प्रातः 9 बजे से हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ होने वाला है। इसमें तमाम राजस्थान के जो बेरोजगार साथी है, जो विशेष शिक्षा से जुड़े हुए साथी है, वो तमाम साथी आने वाले हैं। एनजीओज के साथी आने वाले हैं। तमाम कॉलेजों के पीले कॉलेजों में और विशेष शिक्षा के क्षेत्रों में पीले चावल बंटवा दिए गए हैं, और एक बड़ी भीड़ शहीद स्मारक पर 17 नवंबर को देखने को मिलेगी, जो कि इस आंदोलन की दिशा निर्धारित करेगी। हम राजस्थान सरकार से फिर मांग करते हैं कि 17 नवंबर में सर अभी 2-3 दिन है, हम सरकार से मांग करते हैं कि आप या तो हमें किसी चीज़ का वार्ता के लिए बुलवा लीजिए, हमें आश्वासन दीजिए कि हम आरटी के जो नियम है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि एक बड़ी भर्ती हमको देखने को मिले शिक्षक भर्ती में। बिल्कुल, तो इनकी जो परेशानी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, और अब जो है वो परेशान युवा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। साफ तौर पर इनकी मांग है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी बच्चे हैं उनको पढ़ाएगा कौन? मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास के क्षेत्र में भी एनजीओ हैं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो एनजीओ वाले लोग क्षेत्रों में जा कर के बच्चों को ला सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में कोई दिव्यांग बच्चा पढ़ता नहीं। एक नियम ये है कि 15 से कम बच्चे हैं तो हम टीचर नहीं देंगे। तो क्या किसी क्षेत्र में 10 बच्चे हैं तो वो शिक्षा से वंचित रहेंगे? क्या उनको नहीं पढ़ाया जा सकेगा? क्या उनका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। और दूसरी ओर ये बेरोजगार युवा जो विशेष शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई की, कोचिंग की, शहरों में आकर के रह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस भर्ती में कोई पद नहीं आना बड़ी जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस तरीके से अब लगातार युवा जो है वो परेशान है, पीड़ित हो रहे हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम सरकार से गुहार लगा लगा करके थक चुके हैं, लेकिन नियमों के तहत भी हमको जो है भर्ती के तहत
रोजगार नहीं दिया जा रहा, भर्ती नहीं निकाली जा रही। भर्ती निकालनी चाहिए, लेकिन अब देखना होगा कि 17 तारीख को जो है वो शहीद स्मारक पर पूरे राजस्थान से बेरोजगार युवा जो हैं वो विशेष शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं वो सारे अभ्यर्थी पूरे राजस्थान से जुटने वाले हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार आखिर इन युवाओं की आवाज़ कब सुनती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।